और कुछ हो ना हो, लेकिन पाकिस्तानी ना स्कैमिंग के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं मार्केट में। आजकल एक नया चल रहा है दुबई और यूएई के अंदर, मतलब एक नया किस्म का प्रैंक चल रहा है जिसके अंदर ना किसी भी गांव देहात के बंदे को उठाया जाता है और उसको कहा जाता है कि जी आप कुछ टाइम के लिए दुबई घूमना चाहते हैं, आपको पैसे भी मिल जाएंगे 7-8 लाख रुपए, और आप 1-2 महीने के लिए दुबई भी घूम लेंगे, आपको पैसे भी मिल जाएंगे, और लेकिन ये होगा कि आप उसके बाद दोबारा दुबई वापस नहीं जा सकते। अब कि किसी भी एक बंदे को बुलाया जाता है और उसके नाम पे एक कंपनी खोल दी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी मैं जैसे उमैर हूँ तो मेरे नाम पे उमैर कंस्ट्रक्शन की एक कंपनी खोल दी गई, मैं उस कंपनी का सीईओ हूँ। अब कंपनी के सीईओ के तौर पे जब आप जाते हो तो यूएई वाले थोड़े बिजनेस फ्रेंडली लोग हैं, तो वो आपको जो है वो बैंक अकाउंट्स खोलना और सब कुछ खोलना इजाज़त देते हैं। तो होता क्या है कि बैंक अकाउंट में खोला जाता है और आपकी कंपनी के बिहाफ पे क्या किया जाता है कि मिसाल के तौर पे 1 लाख दिरहम, 2 लाख दिरहम जो दुबई के अंदर ले लिया जाता है। और ये बड़ा कॉमन सा है बिजनेसेस के लिए, ये चीज़ें मिलना बड़ा आम सी बात होती है, ठीक है ना। और मतलब 1-2 महीने आपको जिस वीज़े पे बुलाया जाता है, बिजनेस वीज़ा पे, आप घूमते फिरते हैं, मज़े करते हैं, उसके बाद आपको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है। और मतलब जो आपने 1 या 2 लाख दिरहम अगर आपने और आपके नाम पे लिया गया है, उसमें से 5-10 लाख रुपए आपको दे दिए जाते हैं, और बाकी के जो सारे पैसे होते हैं वो जो स्कैमर्स होते हैं वो रख लेते हैं। अब वो बंदा जिसको तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, उसको बैठे बैठे दुबई की 2 महीने की ट्रिप भी मिल गया, उसको पैसे भी मिल गए। मतलब गांव देहात के बंदे को अगर ऐसी ऑफर मिले तो वो तो बोलेगा मैं तो जाऊंगा जाऊंगा। उसको तो दोबारा दुबई नहीं जाना ना, या दोबारा ज़िंदगी में कभी जाना, उसको पता मैंने खेतों से कभी बाहर ही नहीं निकलना, या मैंने पाकिस्तान से कभी बाहर जाना ही नहीं है, तो उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन इससे हो क्या रहा है कि हमारा नाम ख़राब हो रहा है, ठीक है ना। और एफआईए के वो मैं देख रहा था अफान की वीडियो, तो एफआईए के जो डिप्टी डायरेक्टर है उसके साथ बैठा हुआ था, तो बता रहा था कि तकरीबन वीकली बेस पे केस रिपोर्ट्स आ रही हैं, और इसकी वजह से ये हो रहा है कि जो पाकिस्तानी हैं वो वहाँ पे मतलब ब्लैक लिस्ट होते जा रहे हैं, कि पाकिस्तानी जो बिजनेसेस हैं उनको अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लोन देना बंद कर दिए हैं और मजीद स्ट्रिक्टनेस करते जा रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी खतरनाक है कि कोई अगर बंदा एक लेजिटिमेट बिजनेस वगैरह कभी करना चाहता है तो उसका भी नाम खराब हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, फिर अल्टीमेटली क्या करेंगे यूएई दुबई वाले, वो बैन कर देंगे। अभी भी आप अगर आप देखें तो पिछले कुछ काफ़ी टाइम तक जो है वो यूएई ने बहुत से कराची पाकिस्तान के जो सिटीज़ हैं वो बैन किए हुए थे, उनके लोगों को वीज़ा ही नहीं दे रहे थे। तो इस तरीके से जो स्कैमर्स हैं ये अपने लिए तो कुछ टाइम का फ़ायदा सोच लेते हैं, लेकिन अल्टीमेट क्या होता है कि एज अ कंट्री आपका वो ख़राब हो जाता है इमेज, और इंटरनेशनली आपकी इमेज ही सब कुछ होती है। अगर आपकी इमेज ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।